अचानक वीर मेडिटेट करते हुए उठा और विपुल का नाम लेते हुए चिल्लाया। उसके खड़े होते ही अचानक विंड एलिमेंट का ओरा, जिसने अब तक वीर के शरीर को घेर कर रखा हुआ था, वह बाहर की तरफ किसी तलवार की तरह तेजी से गया, जिस कारण आसपास के कुछ पेड़ टूटकर नीचे गिर गए और आसपास की जमीन पर हल्की दरारें पड़ने लगी। वीर रुचिता से जुड़ी बातें और अपने दोनों एलिमेंट की एलिमेंटल एनर्जी को बिल्कुल भी काबू में नहीं कर पा रहा था। अचानक वीर को याद आया कि रुचिता भी तो उसके साथ थी, और यह याद आते ही उसके दिल में अचानक बहुत बड़ा सा भूचाल आ गया था। वीर ने देखा कि उसके ओरा के अचानक ही बेकाबू होने की वजह से आसपास क्या हालत हो गई थी। यह देखकर वीर बहुत ज्यादा परेशान हो गया। वह तुरंत भागता हुआ वहां गया जहां पर रुचिता उसके साथ मेडिटेट करने के लिए बैठी हुई थी, और वह वहां पर उस चट्टान के आसपास उसे ढूंढने लगा, लेकिन रुचिता उसे नहीं मिली। अनजाने में वीर से ना जाने ये कैसा पाप हो गया था। अगर वह अभी रुचिता को साथ लेकर नहीं आता तो शायद ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ होता। यही सब सोचते हुए वीर अभी अपनी आंसू भरी निगाहों से रुचिता को ढूंढ ही रहा था कि तभी उसकी नजर किसी पर पड़ी। वहां एक बड़ी सी चट्टान के बीच अपने सर को दोनों हाथों के बीच छुपा कर रखे हुए कोई बैठा था। वह और कोई नहीं बल्कि रुचिता ही थी। वह अपनी दोनों आंखों को कसकर बंद किए हुए बैठी थी। वीर समझ गया था कि अभी अभी जो कुछ भी हुआ था उसे देखकर रुचिता काफी ज्यादा डर गई थी, क्योंकि रुचिता जिस बड़ी सी चट्टान के पीछे खड़ी थी वह भी आगे से आधी से ज्यादा चकनाचूर हो चुकी थी, और जो आधी चट्टान बची हुई थी वह भी पूरी तरह से दरारों से भर चुकी थी और किसी भी वक्त गिरने ही वाली थी। वीर को यह सब ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए वह तुरंत ही रुचिता की तरफ भागा, लेकिन शायद इस बात के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वह चट्टान रुचिता की तरफ ही गिरने लगी थी। वीर को रुचिता को खो देने का अनजाना सा डर अचानक ही सताने लगा और उसने तुरंत ही अपनी एलिमेंटल पावर्स का इस्तेमाल किया। वह जानता था कि एलिमेंटल पावर्स का इस्तेमाल करने के बाद भी वह शायद रुचिता तक समय पर नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन यहाँ करो या मरो वाली स्थिति थी, इसीलिए उसने कुछ नहीं सोचा और भागते हुए ही अपनी एलिमेंटल रिंग बनाने की कोशिश करने लगा। अचानक ही एलिमेंटल रिंग उसके हाथों के चारों ओर बनना शुरू हो गई। अपनी एलिमेंटल एनर्जी का इस हद तक बेकाबू होना और रुचिता से जुड़ी बातें और वहां मंडराता हुआ खतरा, वीर के लिए यह सब काफी नया था और चाहकर भी वह अपनी एलिमेंटल रिंग को पूरा नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके पास समय नहीं था। वहीं इधर चट्टान धंसने लगी थी और तभी अचानक वीर का पेंडेंट हल्का सा चमका और वह फिर से पहले जैसा हो गया। वहीं वीर ने देखा कि उसकी एलिमेंटल रिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी। वह नहीं जानता था कि यह उसके फोकस की वजह से हुआ था या फिर उसके पेंडेंट की वजह से, लेकिन जो भी हो उसका हाथ कोहनी तक विंड एलिमेंट की दूधिया सफेद रंग की रिंग नुमा रोशनी से भर चुका था। वह देखने में कुछ कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ से कोई सफेद सांप लिपट गया हो, लेकिन फिर वीर ने कहा, विंड स्टाइल पावर ब्लास्ट, और इतना कहकर उसने अपने हाथ को पीछे की तरफ कर दिया। उसका हाथ पीछे होते ही अचानक हवा का एक तेज बवंडर गोले की तरह उसके हाथ से निकला और अचानक उसके पीछे लगते दबाव से वीर किसी बुलेट ट्रेन की तरह आगे जाने लगा और उसने तुरंत ही रुचिता को पकड़कर अपनी बाहों में भर लिया और वह अपनी पीठ के बल दूसरी ओर जमीन पर गिर गया। उसे डर था कि कहीं नीचे गिरते वक्त रुचिता को चोट न लग जाए, इसीलिए उसने कसकर रुचिता को अपनी बाहों में भर लिया था। वहीं रुचिता के चट्टान के पास से हटते ही अचानक बड़े बड़े पत्थर वहां नीचे गिर गए, जिससे वहां मलबे का ढेर लग गया। इस समय रुचिता भी काफी परेशानी में थी। माना कि वह बाकियों के मुकाबले काफी ताकतवर और टैलेंटेड थी, लेकिन उसने कभी ऐसी चुनौतियों का सामना नहीं किया था। अभी जब उसकी जान खतरे में थी तब तो वह भूल ही गई थी कि वह एलिमेंटल पावर्स को यूज भी कर सकती थी। अभी वह किसी आम इंसान से बढ़कर कुछ नहीं थी। तकरीबन 10 से 15 फीट तक घसीटने के बाद वीर एक पेड़ से जाकर टकरा गया और वहीं पर रुक गया। टक्कर बहुत तेज थी, जिससे पूरा पेड़ लगभग हिल सा गया था, जिस कारण तुरंत ही वीर के मुंह से खून आ गया। वहीं उसकी पीठ पर भी काफी चोट आई थी, जो कि उसे काफी दर्द कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने धीरे से अपनी गर्दन उठाकर रुचिता की ओर देखा। रुचिता अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए ही थी और उसने डर के कारण वीर को काफी कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे उसे पता हो कि अगर एक बार उसने वीर को अपने हाथ से जाने दिया तो शायद वह उसे कभी नहीं मिल पाएगी। वीर ने धीरे धीरे चैन की सांस ली और अपने हाथ को रुचिता के सर पर हल्के से फेरने लगा। वह दोनों पहली बार इस तरह की परिस्थितियों में फंसे थे, जिससे उनके लिए सब कुछ काफी डरावना सा हो गया था। वहीं अपने सर पर किसी को बड़े आराम से और प्यार से हाथ फेरता हुआ देख रुचिता ने भी धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि वह एकदम सही सलामत थी और वीर के ऊपर थी, जो कि उसे राहत के साथ देख रहा था। तब वह हल्का सा शर्मा गई और तुरंत ही वीर से दूर हटते हुए उसके पास ही बैठ गई। रुचिता ने देखा कि वीर को काफी चोट लगी थी, इसीलिए उसने तुरंत ही वीर को सहारा देते हुए खड़ा होने में मदद की
और फिर वह उसे लेकर उनकी कार की तरफ चल दी। रुचिता ने वीर से अभी तक उसकी इतनी खतरनाक ताकतों के बारे में उससे कोई बात नहीं की थी, क्योंकि अभी इन सब का समय नहीं था। वहीं वीर को तो पता भी नहीं था कि मेडिटेट करते वक्त उसके आसपास होता क्या था, क्योंकि आज तक मेडिटेट करते समय उसके आसपास कोई रहा ही नहीं था। रुचिता ऐसी पहली इंसान थी जो कि वीर के मेडिटेट करते वक्त अचानक आए गुस्से का शिकार हुई थी। लेकिन उसे हम शिकार नहीं कह सकते, क्योंकि वह शिकार होते होते बच गई थी, क्योंकि आज कुछ पलों की देरी भी इससे कई गुना बुरा कर सकती थी। वीर दर्द से कराह रहा था। वहीं रुचिता वीर को सहारा देते हुए उनकी कार के पास ही लेकर आई और वीर को कार की सीट पर लाकर बिठा दिया। वीर के वहां बैठने के बाद रुचिता ने पहले तो यह देखा कि कहीं वीर को वहां पर कुछ अनकंफर्टेबल महसूस तो नहीं हो रहा, और जब उसे भरोसा हो गया तब उसने वीर से थोड़ा घबराते हुए पूछा, वीर, क्या तुम ठीक हो? इस पर वीर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी बहुत चोट है, ठीक हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। तभी रुचिता ने वीर की चिंता करते हुए थोड़ा परेशान होते हुए धीरे से पूछा, क्या तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ, वीर ने जवाब दिया। तभी रुचिता बोली, मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द अस्पताल चलना चाहिए। लेकिन वीर ने एक गहरी सांस लेकर ठीक से बैठते हुए रुचिता से कहा, मैं ठीक हूँ, बस हल्का सा दर्द है जो कि कुछ देर में बंद हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। तब रुचिता ने एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया। उसे भी नहीं पता था कि वीर को इस तरह से देखकर उसे क्या हो रहा था। उसने इसका पहली बार अनुभव किया था, जो कि बहुत ही अजीब था। लेकिन फिर कुछ देर बाद रुचिता ने वीर से पूछा, वैसे वीर, आखिर तुम्हें वहां पर हुआ क्या था? इस पर वीर ने कहा, कुछ नहीं, वो बस अचानक विपुल का नाम मेरे दिमाग में आ गया था। ओह, तो इस वजह से तुम गुस्से में थे? रुचिता बोली। तब वीर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, कह भी सकती हो, अचानक उसी की वजह से तो गुस्सा आया था। आखिर वह कॉलेज में इतनी सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कैसे कर सकता है? तब रुचिता वीर से बोली, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, तुम उस वक्त मेडिटेट कर रहे थे, और अगर मेडिटेट करते वक्त इस तरह से गुस्सा करते रहोगे तो तुम्हारी एलिमेंटल पावर और चक्रों की एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और तुम थक कर वहीं पर बेहोश भी हो सकते हो। तब वीर ने जवाब दिया, हाँ जानता हूँ, लेकिन इस पर मेरा कोई बस नहीं था, अचानक ही वह सब दिमाग में आ गया। तभी रुचिता ने उससे थोड़ा परेशान होते हुए कहा, लेकिन तुम्हें अभी अपना ख्याल रखना चाहिए था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या? लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म करती, रुचिता तुरंत अपनी बात को बदलते हुए बोली, मेरा मतलब मुझे यहाँ से वापस भी तो जाना था, मुझे वापस कौन लेकर जाता? वीर रुचिता के कहने का मतलब कुछ कुछ समझ तो गया था, लेकिन वह रुचिता के बातें घुमाने पर उससे कुछ नहीं बोला। वीर को दर्द हो रहा था, लेकिन अब वह पहले से थोड़ा बेहतर भी था, कम से कम पहले के मुकाबले काफी ठीक था। तभी वीर खड़ा हुआ और अपनी बॉडी की थोड़ी स्ट्रेचिंग करते हुए बोला, ये अनुराग अभी तक पेट्रोल लेकर क्यों नहीं आया? अब तक तो इसे आ जाना चाहिए था। लेकिन जब उसने अपने फोन को देखा तो एक बार फिर से नेटवर्क जा चुका था। वीर ने फिर काफी कोशिशें की, लेकिन उसे नेटवर्क नहीं मिल पाया। लगभग रात होने वाली थी और इस तरफ पहाड़ी पर ठंड भी बढ़ती जा रही थी। आसपास से कई सारे जंगली जानवरों के रोने और चिल्लाने की भी आवाजें आ रही थी। माहौल काफी डरावना होने लगा था। वहीं इधर वीर को आसपास से कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी, कुछ ऐसा जिस पर अब तक उनका ध्यान नहीं गया था। इसीलिए वह कार से कुछ दूर जाकर आसपास ध्यान से देखने लगा। रुचिता भी वीर के पीछे वहां पर आ गई और वीर को आसपास इस तरह से देखते हुए देखकर बोली, क्या हुआ, तुम क्या देख रहे हो? इस पर वीर ने कहा, पता नहीं, लेकिन अजीब लग रहा है, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। तो आखिर अब वहां पर वीर को अजीब क्यों लग रहा था? क्या यह वीर का वहम था या वो किसी अनजान खतरे में फंसने वाले थे? और अनुराग कब तक आएगा? और क्या वीर विपुल जैसे ताकतवर इंसान का कुछ कर पाएगा? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस कहानी पर।